हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम पर भी अपना प्यार दीजिए और ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है कि ये चाइना का वीडियो था तो बना दिया, और इसके बाद फिर मैंने कैसे कवर करना वो भी बता दिया। देखिए, अब हम लोग कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता नहीं है, या इसके बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हम लोग एक आम आदमी, तो आम आदमी का जो चर्चा होता है वो मैंने आपको यहाँ सबमिट कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग, लेकिन भाई समझ में तो आता है ना। तो आइए अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये अपना टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो अपना देख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे लॉट साइज, क्योंकि कुछ नए साथी आए हैं, खासकर न्यू इन्वेस्टर के लिए ये का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, काफ़ी दिन हो गया कुछ न्यू इन्वेस्टर को मिल नहीं रहा, तो न्यू इन्वेस्टर के लिए मैं बोला कि कुछ बना देता हूँ, जिससे क्या है कि लोग जो है मतलब उनको अच्छा लगेगा। और ये न्यू इन्वेस्टर के लिए, ठीक है साहब। तो ये नहीं कि ओल्ड तो है ही हमारे पास, लेकिन कुछ न्यू इन्वेस्टर हैं, तो उनके लिए भी अपने को थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। तो ये वीडियो उन्हीं को समर्पित है। देखिए, अभी आप लोगों ने जो मार्केट में सीखा है, शेयर मार्केट में, ठीक है, शेयर मार्केट में क्या सीखा है? यही सीखा है कि ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन चैन। जैसे लॉट बोलते हैं तो ऑप्शन चैन का याद आता है। अभी निफ्टी पे 75 का हो गया ना, बीच में तो 25 का हो गया था, 50 का था, बैंक निफ्टी का 25 का, अभी मुझे पता नहीं कितना एग्जैक्ट। तो ठीक है, अभी कभी 100 का भी हुआ करता था, तो वहाँ से ऐसे ऐसे ये चलता है। तो जब भी मैं लॉट बोलता हूँ ना, तो आपको ध्यान होता होगा कि जैसे ऑप्शन चैन बाई करते हैं तो एक लॉट बाई हो जाता है ना। एक ऑप्शन चैन अगर आप में किसी भी प्राइस का बाई करते हैं तो एक लॉट बाई हो जाता है, 2 लॉट 3 लॉट इस तरह से आप लोग करते हैं। लेकिन शेयर में जब बोलते हैं तो शेयर में आपको क्लियर हो जाता है कि मतलब लॉट लेना है, मतलब आपको एक शेयर खरीदने का है, और एक शेयर में आपको कितना खरीदना है वो आपका फाइनेंस, आपका बजट उस पे गवा देता है। अब आइए ईटीएफ। अब ईटीएफ में लॉट क्या है? देखिए, ये नए लोगों के लिए, पुराने लोग तो ऑलरेडी जानते हैं, इसीलिए ईटीएफ मैं बोलता हूँ एक लॉट बनाओ। ये लॉट क्या है भाई? ये लॉट जो है ना, आपका फाइनेंशियल जर्नी का क्षमता है। समझे क्या है? क्षमता है। और क्षमता वर्ड समझ में आ गया तो ठीक है। अगर और दूसरे बात में बोले तो औकात है। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा हो सके सुनने में आपको खराब लगे, लेकिन ये फैक्ट है, ये औकात है। ठीक है ना, कि किसका कितना, मतलब फाइनेंशियल मामला में किसका कितना कैपेसिटी है। हाँ, क्या ना, हिंदी में कुछ वर्ड है ना वो खराब लगता होगा सुनने में, और अंग्रेजी में बोलेंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा। हिंदी में बोलेगा ना किसी को, अरे तेरा औकात है खरीदने का, तो बोलेगा औकात, औकात का नाम मत लो, ससुरा जमीन बेच के खरीद के दिखा देंगे, समझे ना। और हिंदी में बोलिएगा कि सर छोड़ दीजिए, आपका कैपेसिटी नहीं है, तो आप क्या बोले, हाँ ठीक है, नहीं है तो काहे हम झूठ मूठ का, जितना चादर है उतने पैर फैलाएंगे। तो ये हो जाता है, काहे, क्योंकि हिंदी वाला वर्ड क्या है ना, वो फील हो जाता है आदमी को। और इंग्लिश वाला वर्ड में क्या होता है, ठीक है, नहीं है कैपेसिटी, हाँ सही बात है, नहीं है, नहीं है। हाँ, मतलब आदमी हल्के में ले लेता है। इसीलिए मेरे बातों को कभी गलत मत समझिएगा, मैं दोनों भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो इससे क्या है कि आप एग्जैक्ट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वहां तक आप पहुंच जाए। तो लॉट, अब मैं बोलता हूँ कि भाई निफ्टी का लॉट ले लो। अब निफ्टी का लॉट लेने के लिए मैं बोलता हूँ कि निफ्टी 50 का एक लॉट ले लो, चाहे बैंक निफ्टी का लॉट बना लो, या फिर डिफेंस का लॉट बना रहा हूँ, या फिर आईटी का लॉट बना रहा हूँ, इस तरह का मैं बोलता हूँ, आप लोग सुने होंगे। तो आप लोग नए हैं तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा सर लॉट क्या है, और मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई किताब नहीं है। इसका ना कहीं एनएससी में डाटा में सर्च करिएगा तो नहीं मिलेगा। ये भाई साहब अपना टीवीएसएम वाले जो है ना, ये टीवीएसएम वाला का, मेरे पास ऐसे कई चीज़ हैं जो मैं ही इसका प्रयोग करता हूँ। अब हो सकता है कि अभी कई हमारे यूट्यूबर भाई इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कोई किसी से सीखता ही है ना। तो यूज़ करें। अब हम लोग तो बोले नहीं, हम लोग तो बासी चावल है। पुराना चावल है। पुराना चावल बोलिए, बासी चावल बोलिए, मतलब हम लोग वो है। तो ठीक है, टीवीएसएम का जो ये है अपना लॉट का, ये मेरा ही प्रचलन है ना। बाकी तो सब बोलेंगे बाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, जो ईटीएफ गिरा हुआ है उसमें डेली बाई करिए। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ, आप लोग देखे होंगे। अरे भाई ठेका नहीं ले रखे। जब 70 ईटीएफ था ना, तब से वीडियो बना रहा हूँ। 96 हुआ ईटीएफ, 102 हुआ, अभी तो देखते हैं कि 200 से ऊपर है महाराज। क्या हम 200 ईटीएफ में इन्वेस्ट करें? अरे पगला गए हैं, माथा पे कुछ लिख दिया है। समझ रहे बात? अरे ना ना, इतना में नहीं जाना हम लोग भैया, ज्यादा ज्यादा 30 बहुत हो गया। अब 30 में भी सभी में इन्वेस्ट थोड़ी होता है, उसमें भी आदमी कम करता है अपने हिसाब से। अब हम लोग 6 ईटीएफ 7 ईटीएफ में लॉन्ग टर्म में रख लिए, अब बाकी में सब हम लोग स्विंग करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, इसको समझिए बात को। अब आइए लॉट पे। तो लॉट होता है, मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि निफ्टी 50 मान लीजिए हम लोग को खरीदना है, निफ्टी 50 का लॉट लगाना है। तो निफ्टी 50 का लॉट लगाने के लिए आपने निफ्टी को कितना पैसा अलॉट किया है, ठीक है। मैं इसको थोड़े से बता दे रहा हूँ, बाकी ये सब तो अलग सब्जेक्ट है, इसको अलग से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ बोल तो नहीं सकते हैं, ये सब चीज़ नहीं बता सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। मान लीजिए निफ्टी 50 खरीदना है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में कितना निफ्टी 50 खरीदना है, ठीक है, कितना का खरीदना है, आप कितना का स्विंग करना चाहते हैं, कितना में शॉर्ट स्विंग करना चाहते हैं, कितना में लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं, ये सब कई आते हैं।
उसके बाद लॉट का आप निर्माण करते हैं। अदरवाइज आप सोचिएगा कि ऐसे ही लॉट बना दें और ऐसे काम करें तो पोर्टफोलियो पूरा एकदम डिसबैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं? डिसबैलेंस हो जाएगा। आज मैं खुश क्यों हूँ? क्यों मेरे बातों में दम है? क्यों है? निफ्टी 16% गिर गया और अपना पोर्टफोलियो मतलब पॉजिटिव रहा और थोड़ा-सा माइनस में आधा परसेंट हुआ, चाहे जो भी हुआ, प्लस में रहा। तो भाई साहब मजबूती कहाँ से आएगी? पोर्टफोलियो से ना आएगी। हैं? किसी भाई को डाउट है? मैं ओपनली बोलता हूँ। हालाँकि ये सब चीज़ नहीं बोला जाता है। अब देखिए हम लोग देसी आदमी हैं, नहीं समझे? अब हम लोग के मुँह से निकल जाता है। तो मुँह से निकल जाता है तो ये कभी काल यूट्यूब को भी पसंद नहीं होता है, तो कभी काल कई लोगों को भी पसंद नहीं होता है ना? तो बात समझिएगा, है ना? हम किसी के अहित में नहीं बोल रहे हैं, हम अपना विचार रख रहे हैं और हम अपना विषय में अपनी जो हम करते हैं वो हम आपको हिंट्स दे रहे हैं। तो मान लीजिए आप निफ्टी में बोलिएगा कि सर हम निफ्टी में मान लीजिए हम 3 लॉट में काम करना चाहते हैं, तो हम 3 लॉट निफ्टी के लिए रख सकते हैं। तो कितना पैसा रखना चाहिएगा? तो आप बोलिएगा कि सर हम निफ्टी के लिए मान लीजिए हम 1 लाख रुपए रख सकते हैं, ठीक है? 1 लाख। कोई बोलेंगे कि हम 20,000 देखिए मेरा लॉट तो भाई साहब आपके सामने बनाना शुरू किया हूँ। 10,000, 20,000, 30,000 आपके सामने सब कुछ बना है। मेरा कोई इसमें सब आपके सामने बना है। आप बोलिएगा हम 1 लाख का लॉट रखना चाहते हैं। तो अब 1 लाख का लॉट रखिएगा तो इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, कोई 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए, जिसको जैसा समझ में आता है। क्योंकि जितना बड़ा पैसा लॉट में रहेगा, उतना ही प्रॉफिट आपको बन के निकल के सामने आएगा। ये बात क्लियर है। तो मान लीजिए आप इसमें 33,000 या 35,000 का मोटा-मोटी आप रख लिए। 35 दूना 70, 1 5 मान लीजिए आप 1.5 का रख लिए, ठीक है? खाली निफ्टी के लिए। तो 35,000 का आपका लॉट हो गया, ठीक है? 35K का। अब बात आई कि देखिए जितना बड़ा लॉट रहेगा, मैं वो पुनः बात कर रहा हूँ, उतना ही आपको प्रॉफिट बेटर मिलेगा और उतना ही आपको मज़ा आएगा। अब निफ्टी में अब आपको 3% अगर मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर ही 1050 उसके बाद ब्रोकरेज, टैक्स टूक्स काट-कूट के जो भी है आपको 950 के आसपास या 980 के आसपास मिल जाएगा। एक मैं मोटा-मोटी बोल रहा हूँ, वो सब जो काटने वाला वो काटेगा, उसमें ज़्यादा चिक-चिक करके कोई फ़ायदा नहीं है। बोलते नहीं है बाल का खाल नहीं निकलता है। मुर्दा अगर मर गया तो उसका बाल काटने से मतलब सर का बाल काट देने से मुर्दा हल्का नहीं हो जाता है। तो इन चीज़ों में ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि ये भाई सरकार का है, सिस्टम का है, वो लेगा ही लेगा आपसे। आप चाहे जो भी करना करो, वो लेगा ही लेगा, ठीक है? और हम लोग कोई डेली-डूली नहीं करते हैं। जब अपना बनेगा तब हम लेंगे। तो ये हो गया मेरा लॉट। बाकी जो पैसा रहा उसको हम लोग सेफ रखते हैं, ठीक है? बात समझ रहे हैं? तो आप लॉट किसी पे बनाइए तो वो आपके मर्ज़ी से बनेगा और ये लॉट दिन पर दिन बढ़ाना है, ठीक है? आने वाले समय में ये लॉट दिन पर दिन बढ़ाना है। भाई साहब हमने 10K से स्टार्ट किया था, अभी 50K कर दिया हूँ। आने वाला टाइम में ये आपके सामने अभी नहीं, मैं इसको धीमा-धीमा 50 से फिर 60 करूँगा, हो सके तो फिर सीधा-सीधा 1 तक ले जाने का पूरा कोशिश करूँगा। क्योंकि जैसे-जैसे आपका लॉट बड़ा होता जाएगा, तभी बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है? और कभी आप सुने होंगे कि मैं बोलता हूँ कि अब समझ गए कि लॉट कैसे बनाना है, मतलब आप अपना कैपेसिटी के हिसाब से बनाइए, ठीक है? इसमें किसी का सुन सुन के नहीं करना है, अपना कैपेसिटी का बनाना है और ये कहीं भी आपको प्रिस्क्राइब नहीं है कि कैसे बनाना है, ठीक है? इसीलिए मैं बना दे रहा हूँ। अब दूसरा आया कि मैं बोलता हूँ कि भाई रूल नंबर 20 से काम करिए। अब रूल नंबर 20 क्या बोलता है कि रूल नंबर 20 आपको बोलता है कि साहब कि टॉप पे आप बाई कर रहे हो तो लॉट का आधा करो। मान लो आपका 35 है, 35 का लॉट है, आपने यहाँ 17 लगा दिया। अगर भाई साहब ये ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक कर लो, काम खत्म। नीचे आ गया तो 17 और बचा हुआ ना, वो धीरे-धीरे लगा दो। हो गया आपका लॉट 35। जब ये 35 लॉट बन गया ना 35K का, उसके बाद आपको इसमें और पैसा नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ वेट करना है कि ये 3% निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 3% या 4% जो भी आप अपना स्टडी रख लो, उतना डाउन होता है तो फिर सेकंड लॉट लगाना है। फिर सेकंड लॉट आपको 35 का लगाना है। ठीक है? ऐसे करके मार्केट में चला जाता है और ऐसे करके लॉट बनाया जाता है। ये शुरू में आपको समझने में थोड़ा-सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन भविष्य में आप इसके सहारे बहुत ही अच्छा काम कर सकोगे और बहुत ही आराम से मार्केट में बने रहोगे। ठीक है? ये कोई एनएससी के द्वारा लॉट बना के नहीं दिया जाता है ऑप्शन चेन, क्योंकि ऑप्शन चेन लोगों के नस में प्रवेश कर गया है। ये लॉट आप भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, जो पुराने जो जुड़े हुए हैं, उनका धीरे-धीरे लॉट बढ़ता जाए और सब 1 लाख के ऊपर एक-एक लॉट बनाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आने वाला समय में लॉट तो बढ़ेगा ना बढ़ेगा सर। आज मेरा 50 का हुआ है, ये 1 भी जाएगा, फिर 5 भी जाएगा, फिर 10 भी जाएगा, आने वाले समय में बढ़ता जाएगा। ये नहीं रहेगा कि वो कोई फिक्स नहीं है। अपना कैपेसिटी बढ़ेगा, वो धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो हम लोग सारे ईटीएफ जो लोग वीडियो बनाते हैं कि जो ईटीएफ गिरा है उसी को ले लीजिए, ये वो सब हम लोग काम नहीं करते। हम लोग लॉट पे काम करते हैं। वहाँ प्रॉफिट समझ में आता है, प्रॉफिट बनता है। फिलहाल इतना ही कहकर देखिए, ये वीडियो मैं अपना एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। ये इसमें कहीं भी आप इसको सोचिएगा ना कि किताब में पढ़ लें, ये सब नहीं है। ये सब ग्राउंड का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मानना नहीं मानना वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है? तो फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।